तो आज मैं जो है इस वीडियो से ब्लॉगर की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्लॉग कैसा होता है, ठीक है? और हम कैसे ब्लॉग को क्रिएट करें, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? फिर हम उसकी एसईओ की सेटिंग्स भी देखेंगे किस तरह रहती है, कहाँ पे अर्निंग वाला ऑप्शन आता है और किस तरह जो है हम इसे अर्निंग के लिए जो है डिज़ाइन करें, है ना? और कैसे हम इसमें पोस्ट लिखें, पेजेस बनाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज़ में। और पूरा ब्लॉगर का एंड तक अगर आप जो भी जानना चाहते हैं कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर बताना है आपको कि क्या आप जानना चाह रहे हैं ब्लॉगर से रिलेटेड, ठीक है? तो मैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी रहेगी तो मैं उस पे जो है कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है फ्यूचर में बनाऊँ, राइट? तो अभी जो हम देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं कि आखिर ब्लॉग जो है हम कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? ब्लॉगर डॉट कॉम पे और कैसे जो है हम उसे डिज़ाइन करेंगे, टेम्पलेट्स कहाँ से लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपसे जो भी मैं बताने वाला हूँ उसके लिए मैं सिर्फ़ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हम ये भी साथ-साथ देखेंगे कि जो ये आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसका भी कितना इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी वीडियो पे, क्योंकि फ्यूचर में मैं जो है यूट्यूब की भी जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसमें यूट्यूब चैनल भी हम बनाना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि लाइक, शेयर और कमेंट से क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी वीडियो पर, राइट? तो मैं इसी एग्ज़ाम्पल के साथ जो है ये आपको बताना चाहूँगा। ये चैनल है हमारा, जो कि इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जहाँ पर ये सीरीज़ जो है या वीडियोज़ जो भी इस सीरीज़ से रिलेटेड रहेंगी या अदर सीरीज़ से रिलेटेड रहेंगी, वो सारी मैं यहाँ पे डालूँगा। इस चैनल पे जो है ये सब आपको मिलेगा जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? कोशिश करूँगा इन सब पे जो है वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना है, क्योंकि बेल आइकॉन जब तक नहीं दबाएँगे तब तक आपके पास जो है नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। आप इस पे जो है ऑल पे क्लिक कर देना है आपको, राइट? तो चलिए इसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है आपको नज़र आ जाएगी, चाहे ब्लॉगर से रिलेटेड हो, यूट्यूब से रिलेटेड हो। यहाँ पर कीवर्ड प्लानर टूल से रिलेटेड जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस पे एक वीडियो भी डाल दी है, तो वो ज़रूर आप जाके देखें। तो चलिए यहाँ पे हम google.com ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो ब्लॉग बनाना है वो ब्लॉगर डॉट कॉम पर बनाना है, राइट? तो हम जो है यहाँ पर जो है ब्लॉगर डालते हैं, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, राइट? उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद किसी भी जो भी आपकी जीमेल आईडी है, यानी ईमेल आईडी होगी जो भी है, राइट? यहाँ पर जो है मेरा दूसरा है, तो मैं यहाँ पे इस आईडी से ओपन कर लेता हूँ जिस पे हम यहाँ वर्क करने वाले हैं, राइट? तो जब भी आप पहली बार आते हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, यानी कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस तरह का ऑप्शन, ठीक है? क्योंकि जिसने पहली बार बनाना चाह रहा है जो भी स्टूडेंट, राइट, तो उसको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा और किसी का पहले से बन रखा है तो वो जस्ट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं टाइटल दूँगा, ठीक है? मैं कुछ भी यहाँ पे टाइटल दे सकता हूँ, ठीक है? मैं देता हूँ यहाँ पे माय फर्स्ट ब्लॉग, राइट? माय फर्स्ट ब्लॉग मैं यहाँ पे, अब इसका जो है एड्रेस जो है हमें चूज़ करना होता है और यहाँ पे हमें यूनिक देखना होगा, क्योंकि किसी अदर पर्सन ने वो ना लिया हो, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, यूआरएल जो रहेगा वो हमारा यूनिक रहेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे फ्री में बना रहे हैं ब्लॉगर पे, इसलिए ये ब्लॉगर जो है अपना एक यहाँ पे डोमेन के साथ जो है, यानी ये इस यूआरएल के साथ ये blogspot.com जोड़ता है, राइट? तो मैं यहाँ पे जैसा नाम दिया है मैंने माय फर्स्ट ब्लॉग, मैं वही चेक करता हूँ क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा मैसेज और डायरेक्ट आप जो है नेक्स्ट का ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा और आप नेक्स्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ ये किसी ने लिया हुआ है तो यहाँ पर जो है इस तरह का मैसेज आएगा कि आपका जो है ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, एक्स्ट्रा कीवर्ड जो भी मैं चाहता हूँ, ठीक है? माय फर्स्ट ब्लॉग वेबसाइट, इस तरह मैं दे देता हूँ, या मैं देखता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, चेक करते हैं हम क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कीवर्ड दे देता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग वेबसाइट, राइट? ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया पर ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो हम शॉर्ट बना के देखते हैं कोई छोटा सा ही, ठीक है? ABC ब्लॉग, देखते हैं क्या ये अवेलेबल है। ये भी नहीं है, ठीक है? ब्लॉगर, तो ये मैं इसलिए आपको बार बार दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि यहाँ पे अवेलेबल जो रहेगा सिर्फ वही ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 1 2 डाल देता हूँ, राइट? तो ये अवेलेबल है, क्योंकि इस तरह का कोई नहीं लेता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लर्न करने के लिए यहाँ पे लेंगे इसे, राइट? तो यहाँ पे देखिए
माई ब्लॉगर, ठीक है, माई ब्लॉग 45, ये भी नहीं आ रहा है। फर्स्ट, ओहो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया है यहाँ पे माई ब्लॉग फर्स्ट 13। तो ये मैंने किया। अब ये डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए सो, राइट। तो यहाँ पर माई फर्स्ट ब्लॉग मैं लिख देता हूँ, फिनिश। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा ये क्रिएट हो जाता है ब्लॉग पे, ब्लॉगर पे ब्लॉग, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, ये सारे नोटिफिकेशन दिए हुए हैं कि यहाँ पे जो है ये सारे जो भी न्यू अपडेट्स रहती है तो वो होती है, इसे हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इस वाली को भी हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे और इसको भी जो है हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप क्रिएट करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ शो करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी कोई भी पोस्ट नहीं है इसलिए यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। यहाँ पर ये सारे लेफ्ट साइड में आपके सारे ऑप्शन होते हैं जो भी ब्लॉगर से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, आपके ब्लॉग से रिलेटेड रहेंगे, ब्लॉग से रिलेटेड। यहाँ पे एक और न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू करेंगे आप क्लिक, तो यहाँ पे दोबारा से जो है टाइटल के साथ आप दोबारा से टाइटल देंगे और उसका यूआरएल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपने एक नया ब्लॉग बनाएंगे। अभी हमने क्योंकि बना लिया है माई फर्स्ट ब्लॉग नाम से, ठीक है। इसे मैं चेक करता हूँ अभी कैसा शो होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ इस तरह शो होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि HTML और CSS इसकी भी मैं आपको एक सीरीज़ बताऊँ तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा उस पे भी बनाऊँ, क्योंकि आप इस तरह के ब्लॉग से जो है आप इस तरह जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं फिर अपने किसी भी ब्लॉग को, राइट। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है इस तरह जब आप इसे इस तरह कस्टमाइज़ या डिज़ाइन कर लेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी चैनल पे, बट उसके लिए आपको जो है कमेंट करके बताना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक-एक करके सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या-क्या ऑप्शन है, ठीक है। ये पोस्ट का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट में आप पोस्ट देखते हैं, जैसे कि मैं इसी वेबसाइट पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर माइक्रोफ़ोन वाला जो है ये एक मैंने पोस्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये पेज भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का जो है एक ये पेज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा आता है स्टेट्स, यानी स्टेटिस्टिक्स जो रहते हैं आपके ब्लॉग के कि कितने ब्लॉग में जो है आपके किस किस पोस्ट या किस किस आपके पेज में जो है कितने व्यूज़ आए हैं, ठीक है, पर डे बेसिस, और ये सारा कुछ फॉलोवर्स कितने पोस्ट हैं टोटल, कितने कमेंट आए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पोस्ट सेक्शन है तो पोस्ट यहाँ पे आपको सारी दिखाई देंगी कौन कौन सी पोस्ट हैं। पेजेस जो हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको शो होंगी। कमेंट, कमेंट जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे कमेंट जितने भी जो भी व्यूवर्स या अदर विजिटर जो है आपके ब्लॉग पे आके कमेंट करेंगे तो वो सारे यहाँ पे जो है कमेंट्स जो हैं आपको शो होंगे। अर्निंग ऑप्शन, अर्निंग ऑप्शन के लिए जो है ये एक्टिवेट जब होता है, ठीक है, जब आपका एडसेंस अकाउंट बना होता है और ये ब्लॉग जो है आपका ब्लॉग जो है वो थोड़ा पुराना होना चाहिए, ठीक है। पुराना इन द सेंस कि आपने इस पे जो है पहले से वर्क किया हो, ठीक है। आपने काफ़ी सारी पोस्ट बना ली हो, है ना, काफ़ी सारे जो है आपके पोस्ट जो हैं सर्च इंजन में जा रखे हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी और वर्किंग होना चाहिए आपका ब्लॉग, यानी डेली बेसिस पे नई पोस्ट आनी चाहिए, फिर जो है ये आपको एक्टिव मिलेगा अर्निंग के लिए। तो ये भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, ठीक है, इस सीरीज़ में। उसके बाद यहाँ पे पेजेस वाला ऑप्शन है, जैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं इसी तरह जो है आप पेज को भी क्रिएट करेंगे, राइट। और पेज क्रिएट करेंगे देन उसमें भी जो है कंटेंट सेम तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लेआउट ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर अभी जो है इस तरह शो कर रहा है। लेआउट में जाके जो है आप इसे चेंज कर सकते हैं इसके लेआउट को, ठीक है। और इसे भी हम धीरे धीरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह जो है आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लेआउट को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद थीम ऑप्शन, थीम ऑप्शन जो है कि यहाँ पे आपको कई सारी फ्री थीम जो हैं दी हुई हैं ब्लॉगर के द्वारा, तो इसमें से कोई सी भी आप ले सकते हैं। बट रिकमेंड करूँगा कि आप कोई अच्छी सी थीम जो है परचेज़ कर लें जिसे आप यूज़ करें, क्योंकि ये जो है थीम, ठीक है, ये जो टेम्पलेट है इसे मैंने परचेज़ किया था, फिर उसके बाद जो है इसे कस्टमाइज़ मैंने खुद किया बाद में अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उसे परचेज़ कर लेते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि वो एसईओ फ्रेंडली या कोई ऐसी अच्छी सी थीम जो है जो एसईओ फ्रेंडली हो और थोड़ी क्लीन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें या उसमें और भी ऑप्शंस हो
तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी थीम को भी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू का आता है कि आप पहले अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है आपका ब्लॉग दिखने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अभी क्योंकि हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है तो इस तरह शो होगा। यहाँ पे आप टैब में, डेस्कटॉप वर्जन में, मोबाइल वर्जन में देख सकते हैं और फुल वर्जन में इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने जैसे ही अप्लाई किया है तो ये मेरी जो है कुछ इस तरह की पोस्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो ये जो है अभी हमारा चेंज हो चुका है। तो अभी कुछ इस तरह आने लगा है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग ऑप्शन पे। अब सेटिंग ऑप्शन जो है मेन ऑप्शन रहते हैं आपका, जिसमें सारे जितने भी अच्छे अच्छे यानी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो सारे यहीं पे रहेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम टाइटल पे। टाइटल में क्या होता है कि हम अपना जो है टाइटल देते हैं, अपने ब्लॉग का टाइटल जो हमने फर्स्ट टाइम दिया था जब हम क्रिएट कर रहे थे, तो उसको जो है आप चेंज भी कर सकते हैं कितने बार भी, ठीक है। उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो है आप अपने ब्लॉग की दे सकते हैं कि आप क्या कर कर रहे हैं इस ब्लॉग पे। क्या आप एजुकेशनल वाले ब्लॉग पे हैं या आप कोई अदर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, या किस तरह का जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, कीवर्ड्स ऐसे यूज़ होने चाहिए जिस तरह का आपका ब्लॉग है उसी से रिलेटेड, राइट। ब्लॉग की लैंग्वेज, किस तरह की आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपने ब्लॉग में, ठीक है, लिखने के लिए, तो वो हिंदी, इंग्लिश जो भी है। एडल्ट कंटेंट है कुछ इसमें, तो आप इसको जो है आप ऑन कर सकते हैं, शो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर, ठीक है। रिक्वायर्ड एज कन्फर्मेशन, किसी को जो है एज कन्फर्मेशन के लिए पॉपअप जाए तो वो सारा कुछ है, ठीक है। तो मैं अभी इसे ऑफ कर देता हूँ। फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन यानी फेव आइकॉन कह लीजिए, फेविकॉन कह लीजिए। तो ये जो होता है, ये होता है जो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये ब्लॉगर का आइकॉन छोटा दिख रहा है, यहाँ पर माई पिक ऐड का दिख रहा है, यहाँ यूट्यूब का ये छोटा दिखता है। तो वो आप यहाँ से चूज़ करके जो है इसके आइकॉन का साइज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार गूगल में, ठीक है। तो वो जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है डालेंगे, राइट। तो वो जो है आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद प्राइवेसी, यहाँ पे विजिबल टू सर्च इंजन, ये आपका ऑन होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉग जो है सर्च इंजन में शो होगा। उसके बाद ब्लॉग एड्रेस, अगर आपने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम अपने ब्लॉग के एड्रेस को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते दोबारा। हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश कीजिए कि एक बार ही आप परमानेंटली ही इसे यहाँ पे लगा दें, ठीक है, जिससे कि आपको फ्यूचर में बार बार ना करने पड़े इसे चेंज। तो इसलिए जब भी हम ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट करते हैं उससे पहले हम एक रफ स्केच अपने पेन पेपर को लेके बना लेते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट डालना है वो सारा कुछ हम एक बार लेआउट समझ लेते हैं। क्या यूआरएल होगा, ठीक है, क्या हमारा उसका टाइटल नेम होगा, किस तरह की डिस्क्रिप्शन होगी, कितने सेक्शंस बनाए जाएंगे, कितने पेजेस होंगे, किस कैटेगरी में बनाया जाएगा, वो सारा कुछ पहले ही डिसाइड किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, जिससे कि हमें चेंज करने ना पड़े। अदरवाइज़ आप चेंज कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ये रीडायरेक्ट के लिए है ऑप्शन, ठीक है, तो वो अभी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कस्टम डोमेन, कस्टम डोमेन मतलब होता है जब आप बाय करते हैं, जैसे मैंने यहाँ mypickyard.in बाय किया हुआ है, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपका जो है ये ब्लॉग स्पॉट जो आता है ना लिखा हुआ साथ में, जैसे इस यूआरएल के साथ ये आता है, ये हट जाएगा अगर आप कस्टम डोमेन जो है परचेज़ कर लेते हैं तो, ठीक है। तो वो आप जो है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, उसका भी मैं फ्यूचर में बताऊँगा। उसके बाद ये आप ऑन कर दीजिएगा HTTPS रीडायरेक्ट जो होता है। उसके बाद परमिशंस में क्या चाहिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर, ठीक है। ये आपका एडमिन वाली आईडी हो गई जिससे आपका ये ब्लॉग क्रिएट किया है। पेंडिंग ऑथर इनवाइट, तो यहाँ पे इनवाइट अगर कोई करता है तो वो उसके लिए है, तो यहाँ पे पेंडिंग रहेगा। इनवाइट करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को ईमेल आईडी के थ्रू, जिससे कि आप उसे वर्क सौंपना चाहते हैं, अपना काम सौंपना चाहते हैं कि वो आपका हैंडल करे ब्लॉग, बट वो कुछ और अदर चीज़ें ना कर पाए, सिर्फ क्रिएट करे पोस्ट और ये सारी चीज़ें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। रीडर एक्सेस, अगर आप चाहते हैं जैसे हम अपने अकाउंट को प्राइवेट या नंबर को भी प्राइवेट या पब्लिक करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह जैसे यूट्यूब में भी वीडियो पब्लिक या प्राइवेट होती है, उसी तरह आप ब्लॉग को भी प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये ऑप्शन चूज़ करते हैं प्राइवेट टू ऑथर, तो इससे जो है आपका ब्लॉग जो है प्राइवेट हो जाएगा, किसी और को नहीं दिखाई देगा, राइट। बट पब्लिक में जो है आपका ये हर जगह शो होगा। और कस्टम रीडर्स में जिसमें आपका पर्टिकुलर किसी पर्सन को लगाना चाहते हैं तो वो हो जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है। उसके बाद
ये सारे ऑप्शन उसी से रिलेटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट शो ऑन मेन पेज, जब आप मेन पेज पे जब आते हैं तो वहाँ पे कितनी पोस्ट मैक्सिमम शो होनी चाहिए, तो वो उसकी संख्या आप 2, 1, 3, 5, 7 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल है ये, ठीक है। प्री फॉर्मेट द पोस्ट एडिटर फॉर ईच न्यू पोस्ट, जितनी भी नई पोस्ट बनाएंगे तो उसकी प्री फॉर्मेट अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इमेज लाइट बॉक्स का मतलब होता है कि जब भी आप का जो पोस्ट होता है, यानी शो केज इमेजेस इन ओवरले ऑन द टॉप ऑफ द पोस्ट, यानी पोस्ट पे जो है शो केज होना चाहिए आपके इमेजेस का, ठीक है, टॉप पे पोस्ट के, तो वो है, ठीक है। आइडिया पैनल का मतलब है जब आप ब्लॉगर ओपन करते हैं तो जहाँ आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो है ब्लॉगर जो है आपको आइडियाज़ भी देता रहता है कि आप इस टॉपिक पे बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए पोस्ट, ठीक है, क्योंकि वो गूगल सर्च इंजन में जो क्वेरीज होती हैं उससे रिलेटेड वो आपको आइडिया देता रहता है। कमेंट लोकेशन, यहाँ पे कमेंट लोकेशन जो हो गई, ठीक है, फुल पेज या पॉपअप या हाइड या एम्बेड, किस तरह का होना चाहिए उसका, ठीक है, किस जगह पे लोकेट होनी चाहिए आपकी कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स जो होता है वो। हु कैन कमेंट, तो एनीवन का मतलब है जो बिना लॉगिन के भी कर सकता है, ठीक है। यूज़र विद गूगल अकाउंट, मतलब जो गूगल अकाउंट का यूज़र होगा, ठीक है, वो कर सकता है। ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, जो सिर्फ इस ब्लॉग के मेंबर्स होंगे वही कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। कमेंट मॉडरेशन कि आपका ऑलवेज होना चाहिए, है ना, सम टाइम या नेवर, कि कोई भी अपने जो है कमेंट को मॉडरेट कर सकता है, यानी तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डिसेबल है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। रीडर कमेंट कैप्चा, अगर कैप्चा आप लगाना चाहते हैं तो वो उसके लिए यहाँ पे है ऑप्शन, ऑन कर देंगे तो, ठीक है। कमेंट फ्रॉम मैसेज, तो मैसेज से भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल, अगर आप चाहते हैं कि आप पोस्ट करना चाहते हैं बिना इस अकाउंट को खोल के सिर्फ अपनी ईमेल आईडी से, ठीक है, तो पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, जो भी आप ईमेल यहाँ पर एक ईमेल बनाई जाएगी, ठीक है, कुछ कीवर्ड लगा के, तो इस पे आपको सेंड करना होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप कंटेंट ईमेल में लिखेंगे वही डायरेक्ट पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। या सेव ईमेल एज ए ड्राफ्ट पोस्ट, ठीक है, तो इस तरह, तो ये यहाँ पे डिसेबल है। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, तो अगर आप चाहते हैं कमेंट का नोटिफिकेशन आए तो वो यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं, पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल। तो यहाँ पे जो भी है आपका पेंडिंग जो होगा कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल के लिए, तो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं और भी ज़्यादा लोगों को, ठीक है, कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल के लिए। ईमेल पोस्ट टू, ठीक है, ये ईमेल पोस्ट टू यानी किस जगह पे जो है पोस्ट करना है ईमेल को, तो वो है। पेंडिंग पोस्ट नोटिफिकेशन के ऑप्शन ये है, ये ज़्यादातर इतना काम का नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद फॉर्मेटिंग में है ये टाइम जोन और टाइम जोन जो है वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा है आपका, तो ये अपना यहाँ पे ये लगा हुआ है, वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डेट हेडर टाइम किस तरह का आना चाहिए, ठीक है, पहले दिन फिर उसके बाद महीना फिर डेट फिर साल, इस तरह या किस तरह आना चाहिए, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उस तरह का फॉर्मेट आप लगा सकते हैं, ठीक है, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, कमेंट का किस तरह का होना चाहिए जब भी कोई कमेंट करता है तो, ठीक है। मेटा टैग, मेटा टैग्स जब आप यहाँ ऑन कर देंगे तो ये भी फ्यूचर में बताऊंगा, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखने होगी, जो भी कीवर्ड्स आपके होते हैं सर्च इंजन के लिए होता है ये, ठीक है, एसईओ से रिलेटेड, तो उसके लिए। कस्टम 404, यानी जब भी आपका एरर आता है तो वो यहाँ पे आप जो है रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिंक देंगे तो आपका जब भी कोई एरर आएगा तो वो उस यूआरएल पे ही जाके दिखाई देगा। जैसे आप देखते होंगे कोई पेज आपको मिलता नहीं है ब्लॉग पे या वेबसाइट पे, तो वहाँ पे शो करता है कि ये अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो इस तरह का होता है। कस्टम एंड इंडेक्सिंग, यहाँ पर क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग जो ऑप्शन है, ठीक है, तो वो जो है आपका ये भी एसईओ से रिलेटेड है, तो ये भी फ्यूचर में बताऊंगा कैसे इसे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अनेबल करेंगे रोबोट टेक्स्ट को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आप कुछ कमांड डालेंगे, किसको अलाउ करना है किसको डिसअलाउ करना है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। हेडर टैग्स को भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, इसको भी अनेबल करेंगे या नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे उससे रिलेटेड है, ये फ्यूचर में हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, ये भी मैं आपको न्यू सीरीज़ में बताऊंगा, जो कि हमारी गूगल सर्च कंसोल की सीरीज़ होगी, राइट। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन, ये जो है अनेबल कस्टम एड्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, इसके लिए भी एक कमांड यहाँ पे कुछ लगाने होती हैं, ठीक है। ये जब होता है जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है इससे।
इंपोर्ट कंटेंट, यानी जब आप इंपोर्ट करते हैं किसी और कंटेंट को तो वो यहाँ पे आप करेंगे। बैकअप कंटेंट जो आपके ब्लॉग में पहले से है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं बैकअप के लिए तो वो यहाँ से होगा। वीडियोज़ फ्रॉम ब्लॉग, ठीक है, तो अगर आपके कोई वीडियोज़ हैं यहाँ से तो वो यहाँ से देखेंगे आप। उसके बाद रिमूव रिमूव करना चाहेंगे ब्लॉग को तो वो यहाँ इस ऑप्शन से। साइड फीड में यहाँ पे अलाउ ब्लॉग फीड, ठीक है, और ब्लॉग पोस्ट फीड तो ये सारे डिसेबल है, इसका भी कोई अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है। पोस्ट फीड रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है, तो यहाँ पे ये फीड को रीडायरेक्ट करने वाला है, ठीक है। फीड फुटर के लिए है, टाइटल एंड एनक्लोजर जो लिंक्स होते हैं वो उसके लिए। एनेबल लिंक ऑप्शन इन द पोस्ट एडिटर, तो ये भी जो है हम धीरे धीरे जब बनाते जाएंगे तो उसमें जो है हम यहाँ देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने जो है आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन बताए। यूज़र ब्लॉगर ड्राफ्ट, तो यहाँ पे जो है ये ड्राफ्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। यूज़र प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो जो है आप जो भी अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड शो करना चाहते हैं या नहीं चाहते, जो भी सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है सारा कुछ ब्लॉग का जो है ऑप्शंस थे सारे के सारे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद क्या था। उसके बाद यहाँ पे और अदर कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो सिर्फ आपका जो है रीडिंग के लिए। ऑल ब्लॉग्स जो भी आपके यहाँ पे न्यूज़ या जो भी कंटेंट अदर आता है तो वो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ब्लॉग से रिलेटेड हो जाती हैं। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपको एक पोस्ट जो है क्रिएट करके बता देता हूँ। फिर हम फ्यूचर में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जो है अच्छा पोस्ट लिखना चाहिए, ठीक है, किस तरह लिखते हैं हम एक सही पोस्ट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ टाइटल में जो है आपका टाइटल होगा। फर्स्ट पोस्ट में यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेबल, लेबल मतलब होता है कैटेगरी, यानी कैटेगरी जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब इक्विपमेंट की बनाई है या यूट्यूब गियर्स की बनाई तो वो ये मेरी मेन कैटेगरी है, ठीक है। उसके अंदर जो है ये भी कैटेगरीज आप बना सकते हैं। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे लेबल्स दे सकते हैं, जैसे कि मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है या मान लीजिए HTML से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने HTML से रिलेटेड जो है यहाँ लेबल दे दिया और कॉमा दे दिया, ठीक है। जितने मर्जी आप लेबल्स यहाँ डाल सकते हैं, दूसरा लेबल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पब्लिश ऑन, तो ये पब्लिश के लिए जो है यहाँ पे डेट और ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक या सेट डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी डेट एंड टाइम को कब ये पोस्ट हो जाए। परमानेंट लिंक जो है वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक में तो ये अपने आप ही जो आप कीवर्ड डालते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट पोस्ट डाला इसलिए फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे लगा के इसने HTML के साथ पोस्ट का URL क्रिएट कर दिया। बट कस्टम में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे माई ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माई ब्लॉग के नाम से ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे और भी कीवर्ड यूज़ करने हैं तो मैं चाहता हूँ इसके साथ चिपका के ना लिखूँ तो मैं स्पेस के साथ लिखना चाहूँगा माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो ऐसे यूज़ नहीं करना है हमें, क्यों, क्योंकि ऐसे ये लेगा नहीं, राइट। तो ये ब्रोकन लिंक हो जाएगा, तो इसके लिए मैं हाइफन यूज़ करूँगा जिससे कि जो है ये कनेक्ट हो जाए इससे, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। माई ब्लॉग पोस्ट मैंने ऐसे लिखा और .html ये हो जाएगा अपने आप। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन क्या है हमारी, इंडिया है या दिल्ली है, जो भी है मैं डाल देता हूँ यहाँ पे दिल्ली। तो ये जो है अपने आप यहाँ से दिल्ली ले लेगा। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो है जिस तरह से रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड आपका पोस्ट है, ठीक है, HTML से रिलेटेड है तो यहाँ पे HTML की डिस्क्रिप्शन जो भी आप यहाँ स्टार्टिंग में लिखोगे कुछ भी, ठीक है, HTML से रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे HTML के, क्या काम आती है HTML, या किस किस इसमें आपको टैग्स हैं या कौन कौन सा कंटेंट आप टॉपिक लिख रहे हो, तो वो सारा कुछ उठा के जो है स्टार्टिंग की 3-4 लाइन आप यहाँ या जो भी आपके टारगेटिंग कीवर्ड है वो आप ये जो है यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका अदर ऑप्शन है रीडर कमेंट्स, ठीक है। रीडर यहाँ कमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उसे अलाउ करना है, डो नॉट अलाउ करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक HTML व्यू होता है, जैसे मैंने वहाँ लिखा तो ये HTML कोड में कन्वर्ट हो जाता है। या आप यहाँ पे जो HTML में कोड लिखेंगे तो वो यहाँ पर जो है अपने आप इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख के कर सकते हैं या HTML कोड में जाके भी आप क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट को, राइट। आप कलर जो है वो भी आप HTML कोड के थ्रू दे सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं वो भी HTML के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
मुझे इसको सेंटर में लेना है तो सेंटर में मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा। यहाँ मैं लिख दूँगा HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, इस तरह। इसको मैं यहीं पे रहने दूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे कंटेंट लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोज़ अगर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने इस ब्लॉग में फ़ोटो यूज़ करना चाहते हैं, गूगल फ़ोटोज़ में है आपका तो वहाँ से ले सकते हैं, ब्लॉगर में पहले से अपलोड किया तो वो ले सकते हैं, बाय URL है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर से सीधा जो है आप डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आपको एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके जो है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चैनल जो है मैंने वो दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का, तो वो उसे ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए जो कि क्योंकि वहाँ पे जो है मैं जो भी न्यू वीडियो आएगी तो मैं वहाँ पे जो है डाल दूँगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसका साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसका साइज़ जो है आप ओरिजिनल रखें क्योंकि वो जब पोस्ट हो जाएगा तो वो सही तरीके से शो होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब से डायरेक्ट कर सकते हैं या आपके कंप्यूटर में तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे जो है पोस्ट कर देते हैं। तो इसे मैंने जैसे ही पब्लिश किया तो ये हमारा जो है इस तरह यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है तो शेयर करना चाहते हैं शेयर करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं अपने पोस्ट को। उसके बाद ये आँख वाला जो आइकॉन होता है, आई आइकॉन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका आपका पोस्ट इस तरह जो है शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरह पोस्ट बन जाता है, ठीक है। तो अभी तो हमने नॉर्मल बनाया है, इसको हम धीरे-धीरे करेंगे और धीरे-धीरे सीखेंगे कि किस तरह जो हम इसको अच्छे से और क्रिएट करें, ठीक है। और इसे किस तरह कस्टमाइज़ करें, ठीक है। यहाँ पे लेबल्स आप देखेंगे तो लेबल्स आप यहाँ से भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो हमने पोस्ट में डाला, किसी भी लेबल को रिमूव करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, किसी लेबल को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं पोस्ट को वो भी हो जाएगा यहाँ से, ड्राफ्ट में डालना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये देखना चाहते हैं कि कौन है ये, ठीक है, प्रोफाइल क्या है, किसके द्वारा ये पोस्ट लिखा गया है तो प्रोफाइल भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो यहाँ पर कमेंट कोई भी होगा तो यहाँ पे कमेंट काउंट आ जाएगा, 3-4 कमेंट अगर किसी ने कर दिया 3-4 आ जाएंगे। यहाँ व्यू काउंट यानी कितने लोगों ने जो है आपका पोस्ट देखा है तो यहाँ पे जो है आपका ये आ जाएगा, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगे इसके। और यहाँ से नहीं देखना चाहते तो यहाँ स्टेट्स पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा 1 पोस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे करेंगे तो पोस्ट सेक्शन जो है यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका जो पोस्ट पे पहुँच जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ब्लॉग और ब्लॉगर से कैसे हम ब्लॉग बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, इसके सारे जो भी ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। और थीम वाला ऑप्शन जो है हम धीरे-धीरे करके सीखेंगे अब क्योंकि इसमें क्या होता है जब आप इसे और एडिट करना चाहेंगे तो एडिट एचटीएमएल में जाके फिर हम एचटीएमएल में वर्क करेंगे और इसमें एक्सएमएल यूज़ होता है, ठीक है। जो ब्लॉगर है वो हमारा जो है एक्सएमएल यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी कोडिंग है पूरे ब्लॉग की। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे हम इसे अच्छी तरह और सुंदर बना सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम धीरे-धीरे सीखेंगे। तो अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो भी सोशल मीडिया है हमारे माई पिक यार्ड के, ठीक है, तो वो जो है आप ज़रूर फ़ॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर भी मैं इसके लिंक्स या कंटेंट जो है वो सारा कुछ डालने वाला हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर आप देखें, इससे पहली वाली कीवर्ड प्लानर वाली जो है, ठीक है, जो आपके टारगेटिंग कीवर्ड्स होते हैं तो वो आप कैसे यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इसकी प्लेलिस्ट है, राइट। जब आप इस पे क्लिक करते हैं प्लेलिस्ट में जाके तो आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी। इसमें भी जो है हम धीरे-धीरे करके इस पर भी वीडियो बनाएँगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।